महाभारत में जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो कौरव की तरफ से महाबली कर्ण लड़ रहे थे और कर्ण का एक ही उद्देश्य था कि मुझे अर्जुन का वध करना है। कर्ण सूर्यपुत्र थे, अर्जुन इंद्रपुत्र थे। तो क्या हुआ कि सूर्यपुत्र होने के नाते कर्ण कवच और कुंडल समेत जन्म लिए थे और इधर जो है इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन पैदा हुए थे। अर्जुन के लिए भगवान इंद्र को भी कुछ चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि कहीं अर्जुन को कुछ हो जाए। उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मण का रूप बनाया, क्योंकि वो जानते थे अच्छी तरीके से कि कर्ण जो है वो महाबली कर्ण बहुत बड़ा दानी है और स्नान के बाद जब वो सूर्य को जल देते हैं तो उसके बाद वो दान अवश्य करते हैं, चाहे कोई उनका प्राण ही क्यों ना मांग ले। भगवान इंद्र को बहुत अच्छा उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि अर्जुन को बचाने का इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। जब कर्ण प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल दे रहे थे, उसी समय भगवान इंद्र जो है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके और कर्ण के सामने उपस्थित हुए। इधर कर्ण को भी स्वप्न में सूर्य ने बता दिया कि कल इंद्र तुमसे कवच और कुंडल मांगने आएंगे, तुम्हारा देना मत, नहीं तो तुम युद्ध हार जाओगे। ये कवच और कुंडल ही तुम्हारा सुरक्षा करता है। कर्ण ने कहा प्रातःकाल का प्रातःकाल देखा जाएगा, क्योंकि मैं किसी दानी को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देता। ये सोच करके कर्ण जो है वो जैसे ही इंद्र भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने आए, कर्ण उनको तुरंत पहचान गए, क्योंकि भगवान सूर्य ने उनको स्वप्न में ही सब कुछ बता दिया था। और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं जो मांगूंगा आप दे सकते हो। तो कर्ण ने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि मैं दान में कभी भी कोई कंजूसी नहीं करता और सोचता भी नहीं हूं, चाहे आप मेरे प्राण ही मांग लो। इंद्र ने कहा अरे नहीं नहीं, प्राणों का क्या होगा और मैं प्राण क्यों मांगूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांगने आया हूं। तो बोले प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो, आप बताइए आपको क्या चाहिए। इंद्र ने कहा मुझे कुछ ज्यादा नहीं, आपका एक कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण मुस्कुराया, क्योंकि वो जान चुका था। अब उसने अपने कवच और कुंडल को उतार करके भगवान इंद्र के सामने रख दिया और जैसे ही इंद्र उसको ले करके चले, वैसे ही कर्ण ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप अगर अपने असली रूप में भी आए होते तो मैं आपको मना ना करता। आप अपने पुत्र अर्जुन को बचाने हेतु ये काम कर रहे हैं ना। हर पिता का अधिकार होता है कि वो अपने पुत्र की रक्षा करे। चलिए ठीक है, जो आपने किया बहुत अच्छा किया, परंतु आप अपने असली रूप में भी अगर आए होते तो मैं आपकी मदद अवश्य करता।